सावधान। ऋमोऽर्हन्ताळं ऋमसिद्धाळं ऋमोऽयरीयाळं ऋमोऽज्झायाळं ऋमोऽलोयेसवसाहुळं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के।
लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दसानन करके ले आया सीता हर के। सिंहनाद दसानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। हमने कथानक में देखा कि चंद्रगति विद्याधर ने युक्ति के द्वारा राजा जनक को अपने राज्य में बुला लिया। कहाँ बुला लिया?
अपने राज्य में बुला लिया। वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उनने अपनी बात रखी कि मैंने सुना है कि आपकी पुत्री का नाम सीता है, बहुत गुणवान है, शीलवान है और मेरा पुत्र भामंडल है। मैं चाहता हूँ कि आपकी पुत्री और मेरे पुत्र का विवाह हो जाए। कोई बात नहीं, बड़ी पुत्री हो गई है तो विवाह योग्य है। अगर वो आराधना के मार्ग में नहीं लग रही है तो विवाह होना योग्य है। माता पिता को जब संतानें बड़ी हो जाती हैं तो विवाह का विकल्प आना एक स्वाभाविक बात है, गृहस्थ जीवन की व्यवस्था है। लेकिन जनक ने असमर्थता जाहिर की, कहा कि बात यह है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह पूर्व में ही तय कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजकुमार हैं। उन्होंने कहा कि किस कारण से तुमने राम के साथ अपनी पुत्री के विवाह का विचार किया। तो जनक ने उस घटना को बताया कि एक बार मेरे ऊपर म्लेच्छों के राजा ने आक्रमण किया, भीलों के राजा ने आक्रमण किया और राम और लक्ष्मण ने मेरी रक्षा ना की होती तो आज मैं आपके सामने ना होता। और जो सज्जन पुरुष हैं अपने ऊपर किए हुए उपकार को वो कभी भूलते नहीं हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो चंद्रगति विद्याधर की जो सभा लगी हुई थी, वहाँ पे जो राजा बैठे थे कहने लगे कि इतनी सी बात के पीछे आपने अपनी कन्या का विवाह तय कर दिया। ये तो बहुत छोटा सा काम है। भील म्लेच्छ तो जानवरों पशु तुल्य होते हैं, पशुओं को बस में करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर उन्होंने इसको बस में कर लिया तो कोई श्रेष्ठ काम तो नहीं कर लिया, ये तो छोटे मोटे लोग कर लेते हैं। उन्होंने कहा देखो मैंने वचन दे दिया है। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो अपने वचनों को निभाते हैं। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि एक मूछ का बाल गिरवी रख दिया जाता था और उस एक मूछ के बाल के लिए भी वो पूरी तरीके से समर्पित रहते थे कि मैंने अपना अगर वचन दिया है तो वचन को निभाना होगा। और वचन का पालन जो नहीं करता है वास्तव में उसकी वचन की कीमत नहीं होती है। अपन कहते हैं कि किसने कहा, तो उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है तो बात सही होगी। क्यों? क्योंकि न अन्यथावादिनो जना, जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते हैं। इसलिए जिनेंद्र देव ने जो बात कही है वो असत्य हो सकती। तो व्यक्ति से वचनों की कीमत होती है और वचनों से व्यक्ति की कीमत होती है। क्या होता है, व्यक्ति के वचन सुनते हैं, फिर से उस व्यक्ति के बारे में व्यक्ति निर्णय लेता है कि इसके वचन इतने अच्छे हैं तो ये व्यक्ति अच्छा होगा। फिर व्यक्ति जो बातें कहता है वो क्या होती है, प्रामाणिक हो जाती है। जिनेंद्र देव ने कही है यह बात। उन्होंने कहा मैंने वचन दे दिया है और सत्पुरुषों की रीति है प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाते हैं लेकिन वचनों को व्यक्ति नहीं छोड़ता है, अपनी बात रखता है। तो कहने में लगे कोई बात नहीं, आप कहते हैं कि राम बहुत पराक्रमी हैं और राम बहुत श्रेष्ठ हैं तो उनकी परीक्षा भी हो जाना चाहिए। अभी म्लेच्छ और भीलों को जीता है, कमज़ोर लोगों को जीता है, तो अगर वो श्रेष्ठ हैं तो हम आपको एक शर्त रखते हैं। उन्हें कि क्या शर्त है? हमारे पास देवों के द्वारा प्रदत्त 2 धनुष हैं, एक का नाम है सगरावर्त और दूसरा का नाम है वज्रावर्त। अगर आपके राम और लक्ष्मण इन धनुषों को के ऊपर चाप चढ़ा दें, चाप माने वो धागा चढ़ा दें, तो आप खुशी से राम के साथ सीता का विवाह कर देना। और अगर चाप ना चढ़ा पाए तो फिर हमारे युवराज के साथ, भामंडल के साथ आपको अपनी बेटी का विवाह करना होगा और नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती अपहरण करके ले आएंगे। जनक पहुँचे मिथिलापुरी में, अपनी पत्नी से के पास पहुँचे। पत्नी ने देखा, विदेहा ने, कि पति कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं।
उन्होंने कहा स्वामी क्या बात है, क्या परेशानी है, कोई समस्या है क्या? कह नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत दिनों से आपके साथ रहती हूँ, आपकी एक एक समस्या में आपके सहयोगी रही हूँ और आपका चेहरा बता रहा है कि आपको कोई विशेष समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप बताइए मैं कुछ उस विषय में समाधान कर सकूं। कहते हैं कि अच्छी बात हो तो बच्चों की भी मान लेना चाहिए और बुरी बात हो तो बड़ों की भी नहीं मानना चाहिए। उनने बात रखी कि इस प्रकार का घटना चक्र हुआ है। उन्हें कि बात तो गंभीर है, बात तो गंभीर है, विचारणीय है। विपत्ति का समय है, समता भाव रखो। समता भाव के अलावा कोई भी व्यक्ति के लिए सहयोगी नहीं है। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देख रहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं आदीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही। कभी भी कोई समस्या आए तो इन पंक्तियों को पढ़ लो। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धर। पर द्रव्यों का जब दोष देखते हैं तो हमारे अंदर क्रोध की अग्नि जलती है। वास्तव में किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष किसका है? अपना ही है, चाहे पूर्वकृत हो चाहे वर्तमान का। कोई बात नहीं, उदय आया है तो समता भाव रखो। अगर विषमता करेंगे तो नए कर्मों का बंद होगा, वर्तमान में दुखी होंगे। अब क्या करें? तो अब आगे क्या होता है इसको अपन देखते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका, जग के उन सब मुनि राजों को मेरा पूर्वाहर उपवन में सुंदर रचा स्वयंवर भवन विशाल
लाल। पत्र प्राप्त कर मिथिलापति का राजपुत्र आए तत्काल। पाकर पत्र नृपति दशरथ भी आए निज पुत्रों के साथ। सन्मुख जाकर जनक राज ने किया अधिक आदर निज हाथ। दशरथ के चारों सुत सुंदर, दशरथ के चारों सुत सुंदर हैं अनुपम गुण के भंडार। अन्य राजसुत उनकी सुषमा देख रहे थे बारंबार। आए और अन्य देशों से आशा धर कर राजकुमार। हरिवाहन जय भानुभद्र बैठे आसन कर श्रृंगार। बोला राजपुरुष उन सब से दे मेरे वचनों पर ध्यान। हुए यहाँ पर एकत्रित जो आप लोग सुंदर गुणधाम। वज्रावर्त चढ़ावे जो नर उसे मिलेगा कन्यारथ। क्रम पूर्वक उठ उठ एक एक जन करें चढ़ावे अतिशयत। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में नाम है जग। हाँ, स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं अपना वर कन्या चुनती है, उसको कहते हैं स्वयंवर। दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रेम विवाह और एक होता है स्वयंवर। ऊपरी दृष्टि से देखने में एक सा ही लगता है, क्योंकि प्रेम विवाह में भी कन्या अपने जिसको प्रेम करती है उससे विवाह कर लेती है, और स्वयंवर में भी कन्या ही वर को चुनती है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्वयंवर में स्वयंवर का आयोजन माता पिता करते हैं, गुरुजन करते हैं। कौन करते हैं? स्वयंवर में स्वयंवर का आयोजन माता पिता गुरुजन करते हैं, और प्रेम विवाह में माता पिता की परवाह किए बिना लड़के लड़की स्वयं एक दूसरे को चुन लेते हैं, मान मर्यादाओं का विचार किए बिना। स्वयंवर माता पिता रचते हैं कि बेटा हम सूचना देते हैं, बड़े बड़े घरानों के जो पुत्र हैं, युवराज हैं, वो आएंगे और तुम्हें जो योग लगे उनको आप चुने। देखो, अगर आप में सामर्थ्य नहीं है ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने की, स्विच ऑफ कर दो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहे। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने की, तो विवाह करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। देखो, एक मुनि धर्म है, एक श्रावक धर्म है, दोनों स्तर पे साधना की जा सकती है। पूर्ण रूप से अगर संन्यास ले सकते हैं, 5 पापों का पूर्ण त्याग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर पाओ तो श्रावक धर्म में आप रहें, वहाँ भी अपनी साधना करें सम्यक्त सहित। श्रावक उसे कहते हैं जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है, क्रियावान होता है। कैसे कहते हैं श्रावक? श्रा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। श्रावक भी अगर मुनिराज भगवंतों के ज्येष्ठ नंदन है, तो श्रावक भी भगवंतों का लघु नंदन है। सम्यक दृष्टि जो है भगवंतों का लघु नंदन है, उसी पद पे वो भी बढ़ रहा है। पिता जलग जो पुत्र में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप निर्गंथ दशा धारण नहीं कर पाते हैं, आप ब्रह्मचर्य पूर्वक नहीं रह पाते हैं, तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है।
19 तीर्थंकरों ने भी विवाह किया है। 3 तीर्थंकरों ने तो 96 हजार विवाह किए हैं। लेकिन अपने यहाँ न्याय नीति की बात होती है। 96,000 भले विवाह किए हों, लेकिन एक भी अन्यायपूर्वक किसी को नहीं हर के लाए। क्या कहा? एक को भी अन्यायपूर्वक हर के नहीं लाए, न्यायपूर्वक लाए हैं, विधि विधान पूर्वक विवाह करके लाए हैं, ऐसे नहीं करके लाए हैं। और संतान को कहने की जरूरत नहीं है कि हम विवाह योग्य हैं। आपको विवाह योग्य देख के बड़े लोग खुद ही निर्णय लेते हैं कि अब ये विवाह योग्य होगा, इनका विवाह कर देना चाहिए। क्या कहा? यह निर्णय खुद बड़े लोग लेते हैं। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा उन्हें भी चिंता है, बिटिया बड़ी हो गई है, अब इसके हाथ कैसे करना चाहिए, हरे नीले पीले गुलाबी ऐसे पीले करना चाहिए। होली नहीं खेलना चाहिए। होली शिष्ट लोगों का त्योहार नहीं है। पहली बात तो त्योहार ही नहीं है, पर्व नहीं है। पर्व तो पवित्र अवसर को कहते हैं। इस जैसी भद्दी चीज हमें समझ में नहीं आती। भद्र पुरुषों के काम की तो बिल्कुल नहीं है। अनर्गल कार्य जो भी होते हैं होली के नाम पे होते हैं। किसी से बदला लेना हो, मारना हो, लड़ना हो, लड़ाई करना हो, तो होली के नाम पे आप ले लें। त्यागी जी ने उस दिन होली का महत्व भी बताया था कि अन्याय पे न्याय की जीत हुई थी। इस रूप में तो विचार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के रंग खेलें और भी अभद्रता करें, जो योग्य नहीं है। शिष्ट पुरुषों को तो नहीं है। देखिए, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अगर जनागम के विरुद्ध हम चलते हैं, बड़े पुरुषों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, तो हम दर दर पे ठोकरे खाते हैं। क्या खाते हैं? ठोकर खाते हैं। हमारा जीवन बर्बादी की ओर जाता है। इसलिए जिन आज्ञा को शीश पे रखना चाहिए, गुरुजनों की आज्ञा को शीश पे रखना चाहिए। और अगर हम जिन आज्ञा को, गुरुजनों की आज्ञाओं को, जिनवाणी की आज्ञा को शीश पे रखते हैं, तो हमारा जीवन कभी भी अनर्गल नहीं होगा और हम कभी दुखी नहीं होंगे। प्रवचन सारजी में आया कि आगम चक्षु साहू, साधु पुरुष इन आंखों से नहीं देखते, क्योंकि कानों सुनी भी झूठ हो सकती है और आंखों देखी भी झूठ हो सकती है। हवाई जहाज आसमान में इतना सा दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? इतना सा। क्या इतना सा होता है वो? लेकिन ज्ञान कहता है कि इतना सा नहीं है, इसमें 300, 400, 500 लोग बैठे हैं इतने से जो दिख रहा है, क्योंकि बहुत दूर है और दूर होने के कारण वो आपको स्पष्ट इतना दिख नहीं रहा, छोटा दिख रहा है। आंखों देखी भी और कानों सुनी झूठ हो सकती है, लेकिन आगम चक्षु कभी झूठ नहीं होता है, क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ। मैं बार बार कहूंगा, आप लोग स्वाध्याय करिए व्यक्तिगत, और सार्वजनिक स्वाध्याय में जो आते हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, और जो नहीं आते उन्हें आना चाहिए। पाठशाला चलना चाहिए, कक्षाएं चलना चाहिए। जीवन इसी से बदलता है। नहीं तो जो मनुष्य भाव की एक एक घड़ी करोड़ों रुपए देने पे भी प्राप्त होने वाली नहीं, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। स्वाध्याय से ही समाधान मिलते हैं बेटा। जिनागम पढ़ो और पढ़ाओ। आपको टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, परेशानियां होती हैं, जिनागम पढ़ो, अपने आप समाधान मिलेंगे। एक आत्महत्या करने के लिए फांसी के फंदे पे लटक रहा था, सामने एक वाक्य लिखा था, दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म साधना है। क्या लिखा था? और उसने फटाफट फांसी का फंदा निकाला कि दुख से बचने का उपाय फांसी का फंदा लगाना नहीं है, आत्मघात करना नहीं है। रेल की पटरी दुख से बचने का उपाय नहीं है। आगी डाल के जलना कोई दुख से बचने का उपाय नहीं है। समस्याओं से कहाँ भागोगे? आत्महत्या करके मरोगे तो नरक में जाओगे, जहाँ मरने की व्यवस्था नहीं हो। हर क्षण ऐसी तकलीफ कि हर क्षण ये सोचोगे कि कब मर जाएं, कब मर जाएं, कब निकल जाऊं। निकलने की व्यवस्था हजारों हजार वर्ष तक नहीं होती। कहाँ भागोगे? उदय तुमसे पहले पहुंच जाएगा। नरक में जब पहुंचोगे ना, वहां वेलकम करने के लिए खड़े होंगे लोग मुखदर लेके, आइए बहुत बढ़िया, और लगेंगे दनादन। तुम होश भी नहीं संभाल पाओगे और इतने पड़ जाएंगे कि पिछला चढ़ जाएगा तुम्हारा। इतने पड़ेंगे।
तुम सोचोगे हमने कछु बिगाड़ो नहीं है, तुमने बिगाड़ो नहीं है, तुम पहले बिगाड़ के आए, कर्म बांध के आए ऐसे। अति संक्लेश भाव ते जियो। अच्छा हम गलत बोल गए, मरियो है, भूल जाते राहुल चाचा का करें। अच्छा, मरना तो एक क्षण की बात होती है, जीना पड़ता है पहले संक्लेश भाव से, तब नरकायु बनती है। पता जब आयु कर्म का कितना काल निकल जाता है, दो त्रिभाग, तब वहां पे आयु कर्म बंधना शुरू होता है। कितना 2/3 निकल जाता है इससे भुज्यमान आयु का, तब वो बंधना शुरू होता है। जैसे 8 त्रिभाग पड़ेंगे, फिर जो होगा और नहीं होगा तो अंत में बंधेगी। पहले से बनती है आयु। जब तुम संक्लेश परिणामों से लगातार जियोगे ना, बेचैनी, घबराहट, परेशानी, टेंशन टेंशन टेंशन, हाय मर गए, परेशान है, हम क्या करें, हम तो जी हमारा ऐसा अवसर नहीं चल रहा जी, तो उससे नरकायु बनेगी। नरकायु में ऐसे सीधे नहीं चले जाती छलांग लगा के, अंत में मरो तो लास्ट है। इसलिए कहते हैं कि समाधि मरण एक क्षण की बात नहीं है। जिसका जीवन समाधि में है उसका मरण समाधि में होगा। जीवन भर चलते रहो, अन्याय नीति, बेकार काम करते रहो और अंत में समाधि हो जाएगी। ये कोई स्विच नहीं है कि अंत में चालू कर दो तुमने। जीवन को समतामय जीना पड़ेगा, तब समाधि मरण होगा। बात तो ये हो रही थी, स्वयंवर और प्रेम विवाह में अंतर है। यद्यपि दोनों में वर को कन्या ही चुन रही है, लेकिन एक में माता पिता की आज्ञा से चुन रही है और एक में आज्ञा के विरुद्ध चुन रही है। हम ये नहीं कहते कि सब लोग ब्रह्मचर्य से रह सकते, क्योंकि 19 तीर्थंकरों ने भी विवाह किए हैं और 3 तीर्थंकरों ने तो 96 हजार विवाह किए हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, विवाह करना कोई पाप नहीं है ऐसा। लेकिन अनर्गल भोगों का निषेध है। जो पर्व के दिन है, विशेष पर्व के दिन है, उनके दिन अपने भोग आकांक्षा को त्याग कर धर्म ध्यान में लगना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों के दिनों में भरत जी स्वयं धोती दुपट्टा पहन के ऐसे बैठते थे और जितनी रानियां होती थी वो चारों ओर 96,000 रानियां जितनी भी हैं वो सफेद वस्त्र पहन के ऐसा लगता था जैसे कोई सत्संग चल रहा हो महापुरुष का। अरे धर्म पत्नी है, धर्मपति है, भोगपति और भोगपत्नी नहीं है अपने नाम। इसलिए विवाह को शुभ विवाह कहा जाता, अशुभ नहीं कहा जाता। क्योंकि हम एक साथ इसलिए रह रहे हैं कि हम भी धर्म करेंगे और तुम भी धर्म करना। हम दोनों धर्म ध्यान में सहयोगी होंगे, हम धर्म की संतति चलाएंगे। एक पवित्र कार्य है, लेकिन उसके लिए योग्य रीति होती है। सही मैचिंग नहीं मिली तो क्या हुई है, हमें देखना चाहिए हम मैचिंग अच्छी। तुम मैचिंग मिलाओगे ऊपर से और बड़े लोग मिलाएंगे अंदर से। तुम्हारी मैचिंग है फोटो वाले कैमरा की और बड़े लोगों की है एक्सरे वाली मशीन की। नहीं आई समझ में? यस। मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा, तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा। अपने यहाँ की जो इज्जत है, जो नाम है, उस नाम को बनाए रखना आपके हाथ में है। अपने द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न हो जाए कि जिन शासन की पताका ध्वजा झुक जाए। एक एक व्यक्ति पे जिम्मेदारी है जिन शासन की पताका को फहराने की। एक गलती कर दो, नाम आज रानीपुर का नाम गर्व से लिया जाता। देखना है बच्चों तो रानीपुर के देखो, बच्चियां देखना है तो रानीपुर की देखो। रानीपुर का नाम किसके कारण से है? आपके कारण से। जिन शासन की पताका क्यों फहरा रही है? आपके कारण से। हम ये नहीं कह रहे कि विवाह नहीं करो, लेकिन आप माता पिता चुनेंगे तो वो अंदर से गुणों को देखेंगे और आप देखोगे सकल सूरत को। आप तो लोगे वजन और वो देखेंगे गुणों का वजन। तुम शरीर का वजन देखोगे और वो गुणों का वजन देखेंगे। तुम देखोगे कि चिकना गोरा है, चट्टा है कि नहीं है, और वो देखेंगे कि अंदर से उसके अंदर
अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह आदि शील के गुण हैं कि नहीं है? देखने का नजरिया है। ऊपर वाला कैमरा ऊपर ही की फोटो खींचेगा और अंदर वाला कैमरा अंदर की फोटो खींचेगा। ये कोई दबाव की बात नहीं है। जिसका रिजल्ट अच्छा होता है वो कार्य अच्छा माना जाता है, फल अच्छा होता है। जब आप एक दूसरे को चुन रहे हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, दो लोग हैं, जब चाहे फिर अलग हो सकते। और समाज में एक प्रोसेस होती है, इतने लंबे प्रोसेस के बाद विवाह होता है। पहले वो देखा देखी होगी, फिर सगाई होगी, और फिर कितनी सारी रस्में होती, सब रिश्तेदार जुड़ते हैं। फिर उसके बाद हल्दी की रस्म होगी, फिर मेहंदी की रस्म होगी, फिर ये बलौगा होंगे, फिर बे होंगे, फिर बे होंगे। इतने प्रकार से प्रोसेस करके आपके दिमाग को भर दिया जाता है कि ये आपका पति है, ये आपकी पत्नी है, ये आपका पति है, ये आपकी पत्नी है, ये आपका पति है, ये आपकी पत्नी है। इतनी बार कहेंगे कि फिर आप भूल नहीं पाओगे। मैं ये कह रहा, सूर्य मंत्र जो होता है ना भगवान में, ये तो पत्थर की मूर्ति, लेकिन एक पंच कल्याणक की प्रोसेस से जब उसको गुजारा जाता है तो और मूर्ति में कुछ नहीं बदलता, आपके दिमाग में लग जाता है इतनी लंबी प्रोसेस के बाद कि ये भगवान हो गए। इतनी लंबी प्रोसेस इसके कारण ही है कि आपको जो समझ में आए कि अब ये भगवान है हमारे। कौन है ये? भगवान है हमारे। ऐसे ही जो इतने सारे बलुगा, रिश्तेदार, नातेदार, गाने बजाने सब होंगे ना, कौन कौन से होते, उनके बाद आपके दिमाग में हो जाएगा कि ये हमारे पति हैं और ये हम इनकी पत्नी है, हमारा अर्धांगिनी है, इनके सुख दुख में पूरे जीवन भर का साथ है। फिर यूज एंड थ्रो वाला नहीं है कि बदलने वाला, इसको बदल दो फिर उसको बदल दो, यूज एंड थ्रो चेंज करते रहो। अपने यहाँ की संस्कृति नहीं है। सोच डेवलप होती है, शादी विवाह जो क्रमिक होते हैं उसमें एक बनती है दिमाग में, नहीं जी हमें साथ निभाना है। इतने लोगों की साक्षी में, पंचों की साक्षी में विवाह कर रहे, अनर्गल काम नहीं कर सकते। आज इतने सारे लोगों के परिवार क्यों विघटित हो रहे हैं? उसका कारण है कि हम अकेले अकेले रह रहे हैं। लड़ाई होती तो आपस में ही निपटना पड़ता है। जब बड़े लोग होते थे, दादा दादी होते थे, माता पिता होते थे, धीरे बोलो, दादी सुन लेंगी, दादाजी सुन लेंगे, पापा जी सुन लेंगे, मम्मी जी सुन लेंगी, भैया सुन लेंगे, ये सुन लेंगे। एक संकोच रहता था तो आदमी जोर से नहीं बोल पाता। अब तो कोई नहीं है, सो बस पहले क्या होता है, पति बोलता है, पत्नी सुनती है, फिर पत्नी बोलती है, पति सुनता है, फिर दोनों बोलते हैं, मोहल्ले वाले सुनते हैं। क्या होता है? यस, पहले कौन बोलता है? कौन सुनती है? फिर कौन बोलता है? पत्नी बोलती है। फिर कौन सुनता है? पति सुनता है। फिर दोनों बोलते हैं तो कौन सुनता है? मोहल्ले वाले। मोहल्ले वालों तक बात कैसे पहुंच गई? क्योंकि घर में बड़े बूढ़े नहीं थे। बड़े बूढ़े होते, कोई बात नहीं बेटा, उन्हें डांट दो, उन्हें डांट दो, वे दोनों संतुष्ट होगा, चलो पिताजी से शिकायत कर देंगे। अब किसे शिकायत करें? कोई समस्या हुई तो अनुभवी बैठे ना वे दादाजी, पिताजी तक बात जाएगी, और पिताजी नहीं सुलझा पाएंगे तो दादाजी हाईकमान बैठे, सुप्रीम कोर्ट। क्या आंसू भाई? आंसू भाई को बहुत अनुभव है दादाजी को। अरे बड़े बूढ़े होते हैं तो बहुत मर्यादाएं होती हैं। एक हमने बूढ़ी एक अम्मा को इतना, एक महिला को इतना लंबा घूंघट डाले देखा। हमने सोचा कोई नई महिला होगी, शादीशुदा होके आई होगी, थोड़ो को पल गोड़ो तो देखो कि बूढ़ी हती होगी तो झुर्रियाँ हती। अब इतना लंबा बूढ़े ना 80 साल के लोग भी ढांके फिर रहे। ये मर्यादा है, इससे अपना आप क्या समझते हैं? ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जीन्स टॉप में आ गए शादी करके, जो कौन सा तरीका होता है? अरे अपनी एक बात कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। नया जो है वो रोल्ड गोल्ड है, और जो ओल्ड है वो गोल्ड है। रोल्ड गोल्ड में बिल्कुल गोल्ड नहीं है। आजकल की फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। फैशन के दौर में अगर ऊपर देख लिया तुमने रोल्ड गोल्ड, तो फिर गारंटी नहीं है कि कितने दिन चलने वाला है ये विवाह, चाहे करोड़ों खर्च करो चाहे अरबों खर्च करो। बात हो रही थी स्वयंवर और प्रेम विवाह में क्या अंतर होता है। सीता का स्वयंवर रचा ना, बड़े बूढ़े जो बात कह रहे हैं, जिनवाणी माता जो बात कह रही है बहुत गंभीर होती है।
कुछ धैर्य रखना सीखो। थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ा के भागने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। कहाँ भागोगे, एक चीज बता देना, हम आप बेच हैं, हम वहां चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, कोई काम नहीं आता। 2-4 दिन की व्यवस्था है, अपने ही काम आते हैं। प्रेम से रहो, एक दूसरे की सुनना सीखो, एक दूसरे की समस्या सीखो। जब एक गर्म हो तो दूसरे को नरम होना चाहिए, जब दूसरा गर्म हो तो दूसरे को नरम होना चाहिए। ऐसे ही तो घर गृहस्थी चलती है। माता पिता आपको खुद देखेंगे योग्य और आपके अनुकूल विवाह के लिए व्यवस्था करेंगे। जैसे सीता के लिए स्वयंवर रचा गया, 2 धनुषों को रखा गया, एक का नाम था सगरावर्त और दूसरे का नाम था वज्रावर्त। अनेक प्रकार के राजकुमारों को आमंत्रण दिया गया, सब लोग आमंत्रण पाके आए। सीता अति सुंदर थी, गुणवान थी, रूपवान थी, सब कुछ था, ऑल इन वन। एक कन्या में सब कुछ था। सभी को लगता था कि ऐसी गुणवान रूपवान कन्या से हमारा विवाह हो जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और वहां पे दशरथ को भी आमंत्रण दिया गया और दशरथ भी अपने 4 पुत्रों सहित वहां आए और वहां पे आके स्वयंवर में हरिवाहन, जय, भानु, भद्रबल आदि अपने श्रृंगार किए हुए बैठे और वहां पे जनक ने सबको संबोधन किया। देखिए महाराजा, राजा, सभी राजपुत्र, हमारी एक शर्त है। नहीं कि क्या है? हमारे पास देवों द्वारा प्रदत्त 2 धनुष हैं, एक का नाम है सगरावर्त और दूसरे का नाम है वज्रावर्त। और जो भी राजकुमार इस वज्रावर्त धनुष को उठाएगा, मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दूंगा। क्योंकि उनके और भी भाई थे, तो जो वज्रावर्त उठाता, सगरावर्त उठाता, उसका भी विवाह हो जाता। 2 धनुष थे चूंकि। उनने घोषणा करी और राजकुमारों ने आना प्रारंभ किया। लेकिन क्या था कि उन देवों प्रदत्त धनुषों में आग की लपटें, इतनी भयंकर आग की लपटें उठ रही थी कि कुछ राजकुमार उसके पास पहुंचे और आग की लपटों में झुलस के भाग आए। और कुछ लोग तो गए नहीं कि को मरबे के लाने, आपत मोल है, अपन तो तहीं बैठे रहो अपनी सीट पे टिके हुए। तो कुछ नहीं तो वहीं के वहीं हिम्मत तो लगाना पड़ेगी। क्योंकि आचार्य देव कहते हैं कि अनुकूलताओं में किया हुआ भेद विज्ञान प्रतिकूलता आने पे छूट जाता है। इसके लिए अनुकूलताओं में भी प्रतिकूलता उत्पन्न करके साधना का अभ्यास करना चाहिए। उपवास आदि किए जाते हैं, अन्य प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्योंकि अगर आप अनुकूलता में बैठे रहे तो फिर क्या होगा? प्रतिकूलता होगी तो तनक में दुखी भी हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी प्रतिकूलता भी आने तो ये हमारी परीक्षाएं हैं। लेकिन वो राजकुमार तो सेफली जीना चाहते थे, बैठे रहे। अब वहाँ पे कोई भी तैयार नहीं हो पा रहा। उतने में क्या होता है देखते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों उठे राम भगवान नाम ले पहुँचे अभय धनुष के पास, शांत हो गया चाप तेज सब प्रगटा उनका पुण्य प्रभाव, खींचा धनुष हाथ से उनने हुआ शब्द तब महाप्रचंड, हुए सभी चकित निज मन में गिरा शैल क्या होकर खंड, किया शब्द देवों ने नभ में धन्य धन्य तुम हो हे वीर, धन्य धन्य है पुण्य आपका सागर तुल्य आप गंभीर, पुष्प वृष्टि भी हुई गगन से करने लगे देवगण नृत्य, हुआ सभी को विस्मय भारी देख अलौकिक अनुपम कृत, सिद्धों की श्रेणी में आने जग के उन सब
जब ऐसा लगने लगा कि कोई भी इस धनुष को नहीं उठा पाएगा या इसकी चाप नहीं चढ़ा पाएगा, तो जनक ने कहा क्या धरती वीरों से खाली हो गई है? तो लक्ष्मण को थोड़ी गुस्सा जल्दी आती है, ने कि कैसी बात कहते हो, श्री रामचंद्र जी के होते हुए आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हमारे परम ऐश्वर्यवान हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी विराजते हैं और उनके सामने आप ऐसी बात करते हैं? महापुरुष अपने मुख से अपनी प्रशंसा किया करते नहीं। रामचंद्र जी तो नजर झुकाए बैठे हुए थे, ऐसा लगता था कि अपने रूप को निहार रहे हैं। महापुरुष दो ही रूपों को देखते हैं, या तो चिद रूप को देखते हैं या जिन रूप को देखते हैं, और बाहर देखने लायक तो कुछ है ही। अपने शांत बैठे थे। वास्तव में जो शांत बैठता है, स्वरूप में स्थिर होकर बैठता है, मुक्ति बधू उसके गले में ही वरमाला डालती है। कौन डालती है? मुक्ति बधू। जो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं निर्गंथ मुनिराज, मुक्ति बधू उनको वरण कर लेती है। और राम बिल्कुल अपने शांत बैठे हुए थे, गंभीर बैठे हुए थे, मौन बैठे हुए थे। और जब उनने कहा तो लक्ष्मण खड़े हो गए, मेरे ज्येष्ठ भ्राता के होते हुए आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो उनके लिए चुटकियों का खेल है, खेल खुलेने जैसे अभी देखो। तो उन्हें निवेदन किया जनक राज ने कि रामचंद्र जी आप पधारिए। और वो खड़े हुए और जैसे जैसे निकट होते जा रहे थे उस धनुष के, तैसे तैसे अग्नि की ज्वालाएं शांत होती जा रही थी। जैसे महामुनिराज अपने स्वरूप के निकट होते जाते हैं, तैसे तैसे जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, और चित्त की एकाग्रता तलक छोड़ खुद ही भागते हैं। मुनिराज स्वरूप के निकट गहरे गहरे होते जाते हैं और वो कर्म शत्रु स्वयं ही भागते चले जाते हैं। ऐसी रामचंद्र जी ज्यों ज्यों धनुष के निकट पहुंच रहे थे, त्यों त्यों अग्नि ज्वालाएं शांत होती जा रही थी। और निकट जैसे ही बिल्कुल पहुंच गए, वैसे ही अग्नि ज्वालाएं सब दूर हो गई। पुण्य और पाप आपका आपसे आगे चलता है। क्या कहा? आपका पुण्य और पाप आपसे आगे चलता है। आज आप एक चीज प्रयोग करके देख लो। आप अकेले चले जाओ, कुछ भी नहीं रखो, एक जोड़ी कपड़े अपने तन पे रख के जाना और बाहर चले जाना दूर, कुछ भी नहीं, जेब में 1 रुपया नहीं डालना। और फिर आप देखना कि आपके पास व्यवस्थाएं बनती कि नहीं बनती। करके देख लो प्रयोग। पुण्य प्रमाण व्यवस्थाएं आपकी बन के ही रहेगी, कोई बदलने वाला नहीं। पुण्य पाप की व्यवस्था, पाप का उदय तो घर पे भी नहीं बनेगी। पत्नी से लड़ाई हो जाएगी, सो बैठे रहियो, हमारा रोटी नहीं खाएंगे, सोते भी नहीं मिलेगी। और अगर पुण्य को उदय हुई है तो जंगल में भी व्यवस्था बनेगी। चंद्रगुप्त को कितने 12 वर्ष तक देवों ने आहार दिया था। एक बहुत अच्छी घटना सुना रहे थे कि 2 भाइयों में कुछ विवाद हुआ। विवाद कुछ नहीं हुआ था वैसे तो, साथ में सब कुछ चलता था। तो छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से कि भाई अपन को अलग हो जाना चाहिए। तो भाई ने विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा बोला कि अलग हो जाना चाहिए। बड़े भाई ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या तुम क्या चाहते हो? कहले हम सब चाहते हैं। छोटे भाई से निकल गई मुंह से। बड़े भाई ने कोई बात नहीं, सब ले लो तुम, बड़ों का बड़प्पन तो सी में है। निकल गई तो निकल गई। बड़े भाई जानते थे कि अपने पुण्य को उदय जिते हुई होते व्यवस्था मिलेगी। पति पत्नी जो कपड़े पहने थे वही पहन के बाहर निकल गए, भूखे प्यासे। छोटे भाई भी पता नहीं कौन सी धुन में था, उसने भी जाने दिया ठीक है जाओ। एक जन मुझे सुना रहे थे घटना, जहां तक सत्य है। चले गए, स्टेशन पे गए, कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ काम वगैरह किया वहाँ पे स्टेशन पे, यहाँ से वहाँ कुछ कोई का सामान रख दिया कुली के रूप में। कुछ व्यवस्था हुई, थोड़ी बहुत सामान ले आए। पत्नी ने वहीं स्टेशन के कहीं पास में हैंडपम्प वगैरह पे देखा, उसने आटे में करा किसी प्रकार से चूल्हा करके, 1-2 रोटी वहाँ उसने खाई, दोनों ने। थोड़े से आगे निकले, ट्रेन में बैठ के दूसरे गांव पहुँच गए, शहर पहुँच गए।
वहाँ जाके देखा तो एक व्यक्ति मिल गए सज्जन, तो उन्होंने कहा कि रिक्शा दे सकते हैं आप? कह रहे हाँ, आपको 5 रुपये लगेंगे रोज के, किराए पे दे देंगे, आप चलाना। उसने रिक्शा चलाना शुरू किया, धीरे 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 थोड़ा सा पैसा हुआ। एक बार रिक्शा लिए खड़ा था एक सेठ के बाहर। सेठ ने कहा क्यों, रिक्शा में कितना कमाते हो? उन्होंने कि महीना भर में 100 रुपया कमाते। कह ले हम 150 देंगे तो हमारे यहाँ काम करने लग जाओ। ठीक है, उसने 150 देना किया, शुरू किया। तो उनके कुछ लिखा पढ़ी भी कर लेते शायद, तो मैं ऐसा लगता कभी हिसाब किताब में लाए थे सेठ जी, तो उन्हें बता दो कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो। अच्छा, लिखा पढ़ी भी जानते। कह ले हम 500 देंगे, थोड़ी मुनी मुई का काम भी कर दिया करो। करते 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 जितनी व्यवस्था वहाँ थी उससे भी ज़्यादा व्यवस्था यहाँ हो गई। एक दिन छोटे भाई को पता पड़ा कि भाई को खोजें, तो देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप किसी को जवाब नहीं दो जीवन में। आप किसी को जवाब नहीं दो, आपके साथ कितना ही कोई दुर्व्यवहार करे, कभी जवाब नहीं दो। जवाब उसको अंदर से मिलता है। आप उसकी पीड़ा नहीं समझ सकते। आपके साथ जिसने दुर्व्यवहार किया है वो कितना पीड़ित होगा अंदर अंदर में, उसको उसकी अंतरात्मा कितनी कचोटेगी, उससे बड़ा दंड कोई दुनिया में नहीं दे सकता। आप इतनी सहजता से निकल गए घर से बाहर, अंदर में वो देख तो रहा है, उसकी अंतरात्मा उसको खुद कचोटना शुरू कर देती। यार अपन ने गलत किया, अपन ने गलत किया, अपन ने गलत किया, हमने बहुत अन्याय कर दिया। अंदर में उसको जीना दुर्लभ हो जाता भाई साहब। उसको लगा कि भाई को खोजे, मैंने भाई के साथ बहुत गलत किया। और यहाँ पे इन्हें लगता था ना कि हम कमा रहे हैं, धीरे धीरे इनके पास बिल्कुल ये रोड पे आ गए थे। सब उदय की व्यवस्था है वहाँ पे। आपने धन्य कुमार चरित्र पढ़ा ना, वो जो धन्य कुमार था उसके कारण सब व्यवस्थाएं, पुण्य का उदय था, व्यवस्थाएं थी, पाप का उदय है, व्यवस्थाएं चली गई। सबका उदय अपना अपना चल रहा है। खोज की गई तो वहां देखा कि उनकी तो फिर से हवेली खड़ी हो गई है। कौन देता है आप ये सोचो। सब उदय आपसे आगे चलता है। आप यहाँ रहोगे, बड़े पंडित साहब कहते थे कि गांव में भी करोड़पति होते हैं और शहरों में भी रोड पे भीख मांगने वाले और ठेले और रिक्शे चलाने वाले होते हैं। आप सोचे शहर चले जाएंगे तो करोड़पति, नहीं, ये भ्रम है। गांव में भी करोड़पति अरबपति होते हैं और शहरों में भी भीख और रोड पे सुने। हमने देखा भोपाल में ऐसे रोडों पे लाइन से डले रहते हैं, पूरे परिवार में बच्चे वहीं बीवी वहीं थोप थाप के बना लिया, वहीं खा रहे, ऐसे घूम रोड पर डले। और शहरों में कोई सस्ते मकान थोड़ी ना मिलते, लाखों करोड़ों रुपया की व्यवस्था हो गई आजकल। प्रॉपर्टी इतनी महंगी और तनक तनक से कमरे। व्यवस्थाएं आप सामान्य नहीं है, बहुत कठिन है आजकल घर गृहस्थी चलाना भी। पुण्य पाप की व्यवस्थाएं आगे चलती हैं। आप काहे को दिमाग में चल रहा है। रामचंद्र जी वहां पहुंचे, उसके पहले अगली ज्वालाएं शांत हो गई और रामचंद्र जी ने जैसे ही धनुष उठाया और चाप चढ़ाया तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जय जय बोलो रामचंद्र जी की जय। ऊपर से देवगण आ गए और पुष्प वृष्टि होने लगी। जहां जहां सत्पुरुष जाते हैं वहां वहां वो पूजे जाते हैं, और जहां जहां पापी जाते हैं वहां वहां उनके जाने से सब विनाश हो जाता है। एक इतना, जहां जहां संत मठा को जाए भेष पड़ा दो ही मर जाए। क्या? जहां जहां संत मठा को जाए और भेष पड़ा दो ही मर जाए। क्यों? पाप का उदय होता है तो सब जगह मठा भी प्राप्त नहीं होता। उदय से ज्यादा कोई किसी को दे सकता नहीं है। कहा जाता है कि सीता और राम के 36 में 36 गुण मिले थे। कितने गुण मिले थे? कितने मिलते गुण? ज्योति भाभी कितने गुण होते? कुंडली मिलती जब 36 होते हैं, 36 में 36 मिले थे। उसके बाद भी सुख से नहीं रख पाए मीन्स रह पाए। अरे सब अपने उदय से ज़्यादा कोई किसी को दे सकता नहीं है। जनक राज ने भी सोचा था कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, उसके बाद भी व्यवस्थाएं तुम्हारे करने से होती। और मैना सुंदरी के पिता ने सोचा था कि हमने तो कोड़ी चुना है लेकिन तुम्हारे सोचने से कुछ होता नहीं है। अरे तद्भव मोक्ष गामी चरम शरीरी, और काम जो मिलना था तुम कैसे बदल सकते हो। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटता। तो यहाँ पे पुष्प वृष्टि शुरू हो गई, देवगण नृत्य करने लगे और सबने जय जयकार शुरू कर दी।
सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मेरा नम्र प्रणाम है। आकर राम निकट सीता ने पहरा दी निज कर की माल, देख दृश्य रिपुओं के मुख पर पड़ा दिव्यता का दुष्काल। चढ़ा दिया लक्ष्मण ने सुख से चाप कराल सगरावर, देख पराक्रम उस कुमार का जय जय शब्द करे तब सर्व। देख रहा था लक्ष्मण का वर, वहाँ चंद्र वर्धन विदेश, अष्टादश खेचर कन्याएं दी उसको उनने सविशेष। राम और लक्ष्मण दिखते थे वहाँ सौम्य शशि सूर्य समान, सुन कर के वृत्तांत सर्व हुआ चंद्र गति चिंतावान। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जग के उन सब मेरा नम्र प्रणाम है, जग के उन सब मेरा नम्र प्रणाम है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो चाप चढ़ा दी, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी, तैसे ही सीता ने क्या किया, रामचंद्र जी के गले में बरमाला डाल दी। रामचंद्र जी शांत बैठे थे, गंभीर बैठे थे, अपने आके उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और बैठ गए और गंभीर होके, मौन होके, शांत होके अपनी आंख बैठे हुए भगवान का स्मरण कर रहे थे। देखो, कभी भी फालतू समय हो तो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि मोबाइल लिया और फिर चालू कर दिया, कछु काम नहीं है। तो क्या करता आजकल आदमी, उंगलियां घुर गई आदमी को यूं चला। रानीपुर की बात नहीं कर रहे हम तो, वहाँ की। यहाँ के बच्चे तो मोबाइल चलाते नहीं फालतू बिल्कुल। तो उंगलियां ऐसी ऐसी दिन भर पता नहीं क्या हो जाते, ऐसे चलत रहते। सामने बैठी मम्मी के पानी दियो बेटा, अबे नहीं, अबे गेम चल रहा है हमारा। कौन सा चल रहा है? गेम चल रहा है। व्यर्थ में अगर समय आपके पास है तो व्यर्थ के काम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता, अनर्थ दंड होता है। फालतू में चला रहे, कम से कम जिनवाणी पढ़ो, कुछ नहीं तो भगवान का नाम लो। आचार्य देव कहते हैं जिनका नाम है श्रवण ही भला है। अन्य लोग तो क्या करते, राम राम का नाम लेते रहते, राम 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 राम, कुछ नहीं तो किसका नाम लो, नमो हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो अध्याड़म, नमो लो सब सौड़म। भगवान का नाम लोगे तो क्या होगा, परिणाम निर्मल हो गए। मोबाइल चलावे में क्या हुई है, उनने उनके ऊपर बम पटक दो, उनने उनको मार दो, उनने उनको कर दो, उसे कहाँ निकलना है। हिंसा नंदी रोदर ध्यान होता रहेगा। अब सीता शांत बैठे राम के गले में बरमाला डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि वो उस अनुकूल, उस योग्य थे। जो व्यक्ति योग्य होता है उसको स्वयं चुना जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता कि हमें चुनो। आपके लिए व्यवस्था है, आप योग्य हैं तो प्रकृति आपकी व्यवस्था स्वयं में लाएगी। इस प्रकार से उनका विवाह हो गया। दूसरे एक राजा थे वहाँ पे चंद्रवर्धन, उनने भी अपनी 18 कन्याओं का विवाह किसके साथ कर दिया, लक्ष्मण के साथ, क्योंकि उनने कौन सा सगरावर्त धनुष को उठा दिया था। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण का विवाह हो गया। लेकिन बड़े पंडित साहब कहते हैं विवाह उसे कहते हैं जिसके बाद आह भरी होती है। लेकिन उस विवाह में जहाँ पे रागात्मक संबंध होते हैं, धर्मात्मक नहीं होते हैं, लेकिन धर्मपति और धर्मपत्नी के रूप में रहते हैं तो जीवन भर साथ निभाते हैं। राम और सीता ने राम का साथ नहीं छोड़ा। अरे संपत्ति में आपके साथ हैं तो विपत्ति में भी आपके साथ रहेंगे। और भाई लक्ष्मण ने भी साथ नहीं छोड़ा कि संपत्ति में आपके साथ हैं तो विपत्ति में भी आपके साथ ही रहेंगे। पत्नी हो तो ऐसी और भाई हो तो ऐसा, और भरत जैसा भाई हो कि जो राज लेना स्वीकार ना करता हो। अब देखेंगे आगे क्या होता है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही
शाश्वतधाम शिव स्वरूप शिव का जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार जग में साचो शरण धाम आत्मराम आत्मराम आत्मराम। बोलो बीत रागी श्री रामचंद्र की। जिनमानु स्तुति के बाद बैठे रहेंगे, बस थोड़ी सी देर आज कक्षा लेंगे अपन स्वास्थ्य संबंधी, तो जिनमानु स्तुति कर लें। निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्यवाणी, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्यवाणी। बोलो द्वादश संजनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की। एक दिन